नमस्कार दोस्तों, गौतम बुद्ध YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ आप लोगों का स्वागत है। यह कहानी एक योद्धा के जीवन से प्रेरित एक प्रेरक कहानी है जो आपको अपनी जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया सिखा देगी। और अगर आप इस कहानी से मिली सीख को समझ गए तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। सांब, जो इस कहानी का नायक है, एक रात उसे एक बुरा सपना आया जिसमें वह हर दिन की तरह अपने गुरु के आश्रम में तलवार चलाने की कठिन कला का अभ्यास कर रहा था। उनकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही वह ऊंची छलांग लगाता है और वापस जमीन पर आता है तो उसका एक पैर टूट जाता है और कांच के टुकड़ों की तरह बिखर जाता है। उसकी हालत देखकर हर कोई डर जाता है, लेकिन एक रहस्यमय आदमी बड़े ही शांति से टुकड़ों को इकट्ठा करने लगता है, जिसने भूरे रंग के जूते पहने हुए थे। सांब डर जाता है और नींद से जाग जाता है। रात काफी हो चुकी थी और वह खुद को शांत करने के लिए टहलने के लिए निकला। कुछ देर चलने के बाद वह एक पुराने घर के बाहर रुका और वह बाहर चबूतरे पर जाकर बैठ जाता है। तभी उसे घर से एक बूढ़ा आदमी निकलता हुआ दिखाई देता है, जिसने बिल्कुल वैसे ही जूते पहने हुए थे जैसे सांब ने सपने में देखे थे। सांब उसे बताता है कि उसके पैरों में अलग अलग जूते हैं, तो जवाब में वह आदमी कहता है कि इनमें से एक जूता नया है और दूसरा पुराना है। फिर सांब वहां से उठकर जाने लगता है और वह आदमी उसी मंच पर बैठता है। लेकिन अगले ही पल जब वह पीछे मुड़कर उस आदमी को देखता है तो वह आदमी घर की छत पर पहुंच चुका है, जो कि आश्चर्य की बात थी, क्योंकि एक बूढ़े आदमी के लिए बिना किसी सहारे के इतनी जल्दी छत पर पहुंचना संभव था। शाम वह बूढ़े आदमी से पूछता है कि उसने यह कैसे किया, लेकिन वह शख्स रहस्यमय तरीके से चुपचाप उसे देखता रहता है। फिर सांब वहां से चला जाता है। इसके बाद सांब तलवारबाजी का अभ्यास करने के लिए आश्रम के अभ्यास मैदान में जाता है। सांब अपने आश्रम में सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज था, लेकिन वह अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं था। वह स्वयं को दूसरों से बेहतर समझता था, इसलिए वह थोड़ा अहंकारी था। खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए वह तलवारबाजी पर ऐसे प्रयोग करता था जो बहुत कठिन और खतरनाक होते थे। ऐसे प्रयोग करके वह सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनना चाहता था, क्योंकि तलवारबाजी के क्षेत्र में ऐसे प्रयोग और अभ्यास पहले कभी किसी ने नहीं किए थे। लेकिन वह एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे और बार बार जमीन पर गिर रहे थे। उनके शिक्षक इन सभी घातक अभ्यासों को पागलपन मानते थे। उन्होंने उससे कहा कि आप एक उत्कृष्ट योद्धा हैं, लेकिन इन तलवारबाजी अभ्यासों को करना संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए असाधारण ताकत, उत्तम तकनीक और निडरता की आवश्यकता होती है। और यदि आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो आप बुरी तरह घायल हो सकते हैं या मर भी सकते हैं। मास्टर की बातें सांब को दुखी कर देती हैं। इन विशेष अभ्यासों को करने के लिए उसे विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता थी, इसलिए वह मदद मांगने के लिए बूढ़े व्यक्ति के पास गया। सांब पूछता है कि तुम पलक झपकते ही ऊंची दीवार पर कैसे चढ़ गए, क्योंकि मैं खुद एक योद्धा हूं और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि कोई भी योद्धा ऐसा नहीं कर सकता। वह आदमी कहता है कि तुम अभी इसे समझने के लिए बहुत कमजोर हो और आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन सांब को अपने अभ्यास और ज्ञान पर बहुत गर्व था, इसलिए वह कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूं और आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। बूढ़ा सांब से पूछता है कि क्या आप खुश हैं। सांब को यह सवाल बेमानी लगता है, लेकिन फिर भी वह कहता है कि मेरे पिता के पास बहुत पैसा है, मैं पढ़ाई में अच्छा हूं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं दिखने में अच्छा हूं और लड़कियां मुझ पर मरती हैं। बूढ़ा आदमी जवाब में कहता है कि अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम्हें रात को नींद क्यों नहीं आती। कल भी तुम रात्रि के अंतिम पहर में मेरे पास आए थे और आज भी तुम रात्रि के अंतिम प्रहर में ही आए हो। बूढ़े की रहस्यमयी बातें सुनकर सांब उसकी तुलना विश्व के महान दार्शनिकों से करने लगता है और वह उन्हें दार्शनिक बाबा के नाम से बुलाने लगते हैं। फिर वह आदमी पूछता है कि अगर आप देश के सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज की प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं होते तो क्या करते। ये सवाल सांब को अंदर से झकझोर देता है, क्योंकि उसने सबसे अच्छा तलवारबाज बनने के अलावा और कुछ नहीं सोचा था। लेकिन बूढ़े ने उससे ये सवाल क्यों पूछा। सांब को लगता है कि वह आदमी पागल है, इसलिए वह डर जाता है और वहां से चला जाता है।
और वह उसे भूलने की कोशिश करने लगता है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की तरह वह अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता है, ड्रग्स लेता है और लड़कियों को आकर्षित कर उनके साथ समय बिताता है। और इसी दौरान अचानक एक पल के लिए दार्शनिक बाबा उनके सामने प्रकट हो जाते हैं, जो इस बात का संकेत था कि अगर सभी लोग अपना व्यवहार सुधार लें तो सांब फिस्फर बाबा से मिलने जाएंगे। उनके बीच थोड़ी बातचीत के बाद रीता नाम की लड़की खाना लेकर आती है, जिसे बेटी ने बूढ़े से मुंह कराया। फिर दोनों खाना शुरू कर देते हैं तो सांब तेजी से खाना खाने लगा, लेकिन दार्शनिक बाबा कहते हैं कि भोजन आनंद लेते हुए करना चाहिए। वह कहता है कि तुम में बहुत सारी बुरी आदतें हैं और यदि तुम मुझसे प्रशिक्षण लेना चाहते हो तो आज से तुम्हें अनावश्यक रूप से दोस्तों के साथ घूमना, नशा करना, मांस खाना और शारीरिक संबंध बनाना बंद करना होगा। लेकिन शाम को सांब को अपने प्रशिक्षण और अभ्यास पर बहुत गर्व था, इसीलिए दार्शनिक बाबा ने उसे कुछ देर के लिए घुटने मोड़कर खड़े रहने के लिए कहा, जो देखने में बहुत आसान लगता है। लेकिन कुछ ही समय में सांब का धैर्य जवाब दे जाता है। वह जमीन पर गिर जाता है। अपना अभिमान खोने और अपमानित महसूस करने के बाद सांप क्रोधित होकर वहां से जाने लगता है। तो दार्शनिक बाबा उनसे कहते हैं कि हमें आत्म अनुभव से बहुत सी नई चीजें सीखनी होंगी। हर सवाल का जवाब हमारे अंदर ही है, इसलिए बाहर सोचना बंद कर दीजिए और अपने स्वयं के अनुभव के माध्यम से अपने भीतर उत्तर खोजें। तब आपको पता चलेगा कि आप रात को सो नहीं सकते क्योंकि आप अंदर से खाली हैं और तुम अपने खालीपन से डरते हो। उनका यह भी कहना है कि एक योद्धा के लिए शरीर और दिमाग दोनों पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है और वह सांब को एक योद्धा की तरह प्रशिक्षित करने के लिए सहमत हो जाता है। अगले दिन जब शंभ अपने आश्रम के अभ्यास मैदान में जाता है तो उसे पता चलता है कि अभ्यास के दौरान उसके मित्र सबल के हाथ में गहरी चोट लग गई है और अब सबल देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। और अब सबल को प्रशिक्षित करने वाले शिक्षक बहुत परेशान थे। सबल तीरंदाजी में सर्वश्रेष्ठ योद्धा था। सांब रात को फिर दार्शनिक बाबा से मिलने जाता है। उस समय दार्शनिक बाबा बैलगाड़ी के पहिए की मरम्मत कर रहे थे। वह सांब से लोहे का टुकड़ा मांगता है। सांब जानबूझकर लोहे का टुकड़ा बाबा की ओर फेंकता है, लेकिन बाबा बिना उसकी ओर देखे लोहे का टुकड़ा आसानी से उसके हाथ में पकड़ लेते हैं। सांब दोबारा ऐसा करता है, लेकिन दार्शनिक बाबा बिना देखे फिर से उसे पकड़ लेता है। दार्शनिक उसे बताता है कि हमारे मन में लाखों बुरे विचार चल रहे हैं जो हमारे लक्ष्य को धुंधला कर देते हैं और हमें भटका देते हैं। फिर वह शाम को थप्पड़ मारकर उसे उकसाता है और बदले में उसे मुक्का मारने के लिए कहता है। पहले तो सांब शांत रहता है, लेकिन जब वह दार्शनिक बाबा पर हमला करता है तो दार्शनिक उसे पलक झपकते ही चारों ओर से घेर लेता है और उसे बताता है कि उसके लक्ष्य को छोड़कर उसके मन में जो कुछ भी चल रहा है वह बेकार है। उसे अपने मन से कूड़ा निकालने दो और वह उसे अगली सुबह नदी के पुल पर मिलने के लिए बुलाता है। अगले दिन जब सांब नदी के पुल पर पहुंचता है तो दार्शनिक उसे धक्का देकर पुल से नीचे गिरा देता है। सांब क्रोधित हो जाता है और दार्शनिक पर चिल्लाने लगता है। दार्शनिक कहते हैं कि जिस पर आप गिर रहे थे उस समय आपका दिमाग बिल्कुल खाली था, एक बार फिर वह कचरे से भर गया है। सांब गुस्से में कहता है कि उसके दिमाग में कोई कचरा नहीं भरा है। तभी दार्शनिक शाम के दिमाग पर कब्जा कर लेता है और उसके दिमाग में चल रही हर चीज को देखना शुरू कर देता है। फिर वह कहते हैं कि अगर आप अपना ध्यान इन बेकार विचारों पर रखेंगे तो आप अपने वर्तमान क्षणों को नहीं जी पाएंगे, और जब आप अपना सारा ध्यान वर्तमान क्षणों पर रखेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हैं और आप इसे कितनी अच्छी तरह कर सकते हैं। सबल के घायल होने के बाद तीरंदाजी शिक्षक सभी शिक्षार्थियों का परीक्षण कर रहे थे। इस दौरान सांब एक दार्शनिक की तरह अपने ज्ञान को केंद्रित करने में सफल हो जाता है और पूरी एकाग्रता के साथ तीरंदाजी का उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया, जो शायद सबल से भी बेहतर था। शाम को ऐसी परफॉर्मेंस देखकर हर कोई हैरान है। फिर वह उस रात दार्शनिक को पूरी बात बताता है। वह खुश थे और अपनी परफॉर्मेंस पर डांस कर रहे थे, क्योंकि अन्य खिलाड़ी योद्धाओं से ईर्ष्या करते थे, लेकिन दार्शनिक पाठ्यक्रम के विषयों में उनकी कोई रुचि नहीं थी।
वह कहते हैं कि आप अभी भी अतीत में जी रहे हैं और आपको अपने प्रदर्शन पर गर्व है, जिसका अर्थ है कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा है। यह कहते हुए उन्होंने उससे पूछा घर जाने के लिए और उसे आज रात कुछ भी सीखने से मना किया। लेकिन यहाँ कुछ अजीब होता है। सांब वहीं छुप जाता है और सुबह होने का इंतजार करता है, और सुबह होते ही वह दार्शनिक का पीछा करना शुरू कर देता है। दार्शनिक सांब के आश्रम की साधना भूमि में जाकर एक ऊंचे स्थान पर बैठ जाता है। जब सांब उसके पास बैठता है तो उसे एहसास होता है कि वह सभी खिलाड़ी योद्धाओं के दिमाग को पढ़ने में सक्षम है। वह उनके मन में चल रही हर बात सुन सकता है। जब वह शाम को खुद को प्रैक्टिस फील्ड में आता देखता है तो उसे आश्चर्य होता है। यह देखकर वह अपनी जगह से गिर जाता है और तब उसे एहसास होता है कि यह सब उसका भ्रम है। न तो सुबह हुई थी और न ही उसने दार्शनिक का अनुसरण किया था। यह दार्शनिक था जो उसके दिमाग से खेल रहा था। दार्शनिक ने उससे कहा कि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन शंभ बुरी तरह डर गया था, इसलिए वह डर जाता है और वहां से चला जाता है। इस घटना का सांब पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उसका आत्मविश्वास कम होने लगा, जिसका एहसास उसे भी हुआ, योद्धा को भी हुआ और उसके शिक्षक को भी हुआ, क्योंकि उनका प्रदर्शन कमजोर पड़ने लगा था। अगले दिन उसने रीता को दार्शनिक के घर के बाहर देखा, जो दार्शनिक के लिए भोजन लाया था। मैं उससे कहता हूं कि मैंने सोचा था कि मैं दार्शनिक के तरीकों से एक बेहतर योद्धा बन सकता हूं, लेकिन मेरे साथ ठीक इसका उल्टा हो रहा है। फिर दार्शनिक सांप से वो सब काम करवाता है जो उसने आज से पहले कभी नहीं किया था, जैसे कूड़ा साफ करना, गंदगी साफ करना, कपड़े धोना, लोगों की मदद करना, बाहर घूमना फिरना और गपशप करना बंद करो, मांस खाना बंद करो और संबंध बनाना। सांब ये सब कर रहा था, लेकिन उसे ये सब व्यर्थ लग रहा था। उनका प्रदर्शन सुधरने की बजाय दिन ब दिन खराब होता जा रहा था, क्योंकि वह दार्शनिक की शिक्षाओं को समझ नहीं पा रहा था। और एक दिन वह तंग आकर दार्शनिक से झगड़ने लगता है। वह कहता है कि गंदगी साफ करके मैं कैसा योद्धा बन सकता हूं, लेकिन दार्शनिक कहता है कि मैं तुम्हें हर स्थिति में ध्यान करना सिखा रहा था और इससे आपका अहंकार और बुरी आदतें खत्म हो जाएंगी। लेकिन सांब का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और वह कहता है कि पहले दिन तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मैं खुश हूं, इसलिए आज मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या तुम इस खंडहर घर में खुश हो। सांब को लगता है कि दार्शनिक एक हारा हुआ व्यक्ति है जो उसकी रहस्यमयी बातें सुनने के बाद भी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाया है। वह गलती से उसके चक्कर में फंस गया है। दार्शनिक उसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए कहता है, लेकिन सांब उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था और गुस्से में वह दार्शनिक से कहता है कि वह अपनी खुशी खुद ढूंढ लेगा और अपना प्रशिक्षण छोड़कर चला जाता है। दुख की बात यह है कि सांब को यह समझ नहीं आया कि दार्शनिक उसे निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना सिखा रहे थे ताकि उसका अहंकार संतुष्ट हो सके। खैर, सांब अपनी पुरानी दिनचर्या पर लौट आया था, जैसे ड्रग्स लेना, मांस खाना, दोस्तों के साथ बेवजह समय बर्बाद करना, लड़कियों को आकर्षित करना और उनके साथ समय बिताना, और दूसरों पर श्रेष्ठता दिखाने के लिए घातक अभ्यास कर रहे हैं। एक दिन जब वह खतरनाक व्यायाम कर रहा था, ऊंचाई से गिरने के बाद उसका पैर बुरी तरह घायल हो गया। फिर इलाज के दौरान उसे पता चला कि उसके दाहिने पैर की हड्डी चकनाचूर हो गई है, जिसमें 17 अलग अलग दरारें हैं। डॉक्टर उनसे कहते हैं कि अगर तुम अपना ठीक से ख्याल रखोगे तो अगले कुछ महीनों में चलने फिरने में सक्षम हो जाओगे। केवल चलने में सक्षम। सांब को एहसास हो गया था कि यह उसके लिए लगभग असंभव है, सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनने के लिए, क्योंकि उन्हें चलने के लिए भी बैसाखी का सहारा लेना पड़ता था और उनकी ट्रेनिंग भी पूरी तरह से बंद हो गई थी। पैर टूटने के साथ साथ उसका अभिमान भी चूर चूर हो गया था। फिर एक दिन रीता उससे मिलती है। वह शाम को लेकर चिंतित थी, क्योंकि देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का उसका सपना टूट गया था। वे दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते थे और एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। सांब अपने सपने को ऐसे ही टूटते हुए नहीं देखना चाहता था, इसलिए वह अपने शिक्षक से मिलता है और कहता है कि हालांकि मैं अब छोटी छोटी प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले पाऊंगा, लेकिन 10 महीने बाद योद्धाओं के चयन के लिए होने वाली अंतिम प्रतियोगिता में मैं जरूर भाग लूंगा।
जिसके लिए उन्होंने प्रतियोगिता आयोजित करने वाली समिति को अपना अनुरोध पत्र भी भेजा है। लेकिन उनकी हालत देखकर शिक्षक को लगता है कि सांब कभी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएगा, क्योंकि उनके पैर की हड्डियां टूट गई हैं और अब उनकी ट्रेनिंग भी बंद हो गई है। अपना सपना टूटा हुआ देखकर वह शाम को क्रोधित हो जाता है और घर जाकर तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है। यह उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था। उनका सब कुछ बर्बाद हो गया था। अब उसके जीने का कोई मतलब नहीं रह गया था, इसलिए वह अपनी जान देने के लिए एक ऊंची इमारत पर चढ़ गया। इससे पहले कि वह नीचे कूदता, कुछ अजीब होने लगता है। उसे एक ऐसा शख्स नजर आता है जो कोई और नहीं बल्कि उसकी बुरी परछाई है। वह छाया उसके घमंड, उसके गुस्से, उसके डर, उसके संदेह और उसके अंदर चल रही उथल पुथल को दर्शाती है। वह कोई और नहीं बल्कि उसके अंदर का शैतान था, जो सांब को नीचे कूदने के लिए उकसा रहा था। यहाँ सांब को समझ आता है कि अगर वह अपने अंदर की सभी बुराइयों को खत्म कर देगा तो उसके अंदर शांति आ जाएगी। फिर वह शैतान गिर जाता है और हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। लेकिन यह सब तो उसका एक सपना था। वह शैतान अभी भी उसके अंदर ही था। उसने स्वप्न के माध्यम से अपने जीवन का सत्य देखा था। इसलिए वह मदद मांगने के लिए दार्शनिक के पास जाता है और रोने लगता है। दार्शनिक उसे बताता है कि हर चीज का एक उद्देश्य होता है। अब आपको अपने सवालों का जवाब अपने अंदर से ही ढूंढना होगा, और जब तक आपको अपने भीतर से कोई विशिष्ट उत्तर नहीं मिल जाता, आप उसे पेड़ के नीचे बैठाए रखें। शाम को पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा। उनके पास काफी समय था, लेकिन वह नहीं जानता था कि क्या सोचे। वह बार बार अपने नए उत्तरों के साथ दार्शनिक से मिलता है, लेकिन हर बार दार्शनिक उसके उत्तर से संतुष्ट नहीं होता और उसे वापस भेज देता। फिर पूरी रात सोने के बाद जब सुबह वह एक नवविवाहित जोड़े को देखता है तो उसे जवाब मिलता है। हमारी जिंदगी का हर पल बेहद खास है और हमें अपनी जिंदगी की कद्र करनी चाहिए। यह उत्तर सुनकर दार्शनिक प्रसन्न हो जाता है। सांब को अपनी जिंदगी की कीमत पता चली। अब उसके मन में किसी ऊंची इमारत से कूदने का ख्याल नहीं आएगा। दार्शनिक के साथ रहते हुए उन्होंने कई नई चीजें सीखी। दार्शनिक उसे फिर से जीने की आशा से भर देता है और उसे अपना जीवन फिर से शुरू करने के लिए तैयार करता है। फिर एक शाम वह अपने दोस्तों से मिलता है और उनसे अतीत में अपने बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगता है। सांब का ये रूप देखकर उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं। दार्शनिक के विचारों ने सांब को पूरी तरह से बदल दिया था, और एक दिन सांब ने दार्शनिक से कहा कि वह उसकी तरह निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए तैयार है। लेकिन दार्शनिक उसे तलवारबाजी का प्रशिक्षण फिर से शुरू करने के लिए कहता है, लेकिन सांब उससे सहमत नहीं होता है। वह कहता है कि मेरे पैर की हड्डी टूट गई है, मैं यह नहीं कर सकता। दार्शनिक कहता है कि एक योद्धा कभी भी अपनी जीत या श्रेष्ठता के बारे में चिंता नहीं करता है। वह ऐसा करना जारी रखेगा, वह काम जिसे वह सबसे अधिक पसंद करता है, भले ही इसके लिए उसकी जान चली जाए। फिर दार्शनिक उसे अभ्यास के लिए एक छोटे से मैदान में ले जाता है, जिसे उन्होंने तब तैयार किया था जब सांब घायल थे और बिस्तर पर पड़े थे। पैर में 17 चोटें होने के बावजूद सांब पूरी मेहनत और लगन से प्रैक्टिस करते हैं और खुद को आगामी प्रतियोगिता के लिए तैयार करता है। और एक दिन जब वह अभ्यास के लिए अपने पुराने आश्रम में जाता है तो उसके साथी योद्धा और शिक्षक उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन सांब की मुश्किलें तब बढ़ जाती हैं जब उसकी टीचर उसे एक चिट्ठी देती है। प्रतियोगिता का आयोजन करने वाली समिति ने सांब की याचिका खारिज कर दी थी। कमेटी ने सांब के डॉक्टरों से बात की और सांब के टीचर से भी पूछा, लेकिन शिक्षक ने सांब को अहंकार में जान जोखिम में डालने वाले व्यायाम करते देखा था और उन्हें लगा कि सांब भी उस व्यक्ति के पास जा सकता है जो एक दिन खुद को मार डालेगा, क्योंकि उसने शाम के दांव का साथ नहीं दिया और अपनी मंजिल के इतने करीब आकर उसका सपना एक बार फिर टूट गया। दार्शनिक उससे कहता है कि ऐसा कोई भी मिट्टी का अक्षर उसे नहीं रोक सकता। आप वही करते रहिए जो आपको पसंद है। लेकिन सांब कहते हैं कि मेरा लक्ष्य सिर्फ अभ्यास करना नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतना है। दार्शनिक का कहना है कि स्वर्ण पदक जीतना सिर्फ एक लालच है। तो क्या हुआ अगर आप इसे पा भी लें?
जब तक आप भीतर से खुश नहीं होंगे, बाहरी कोई भी चीज आपको खुश नहीं कर सकती। दार्शनिक उसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए कहता है, लेकिन सांब बहुत परेशान था। वह क्रोधित हो जाता है और दार्शनिक से कहता है कि मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन आपने मुझे फिर से ट्रेनिंग करने के लिए कहा। वह काफी निराश था, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, इसलिए वह अपने भीतर उत्तर खोजने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। दार्शनिक ने उसकी उत्कंठा देखी, इसलिए उसे कल सुबह अपने साथ एक पहाड़ की चोटी पर चलने के लिए कहा, जहां कुछ खास था। फिर अगली सुबह एक लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। तो सांब ने दार्शनिक से पूछा कि बताओ, तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो, ये पहाड़, ये नजारा या कुछ और? दार्शनिक अपने पैरों के पास पड़े एक पत्थर की ओर इशारा करते हैं। वह कहता है कि मैं तुम्हें दिखाने के लिए यह पत्थर यहां लाया हूं। यह सुनने के बाद व्यक्ति निराश हो जाता है। उनका कहना है कि आधे दिन की इतनी लंबी दूरी तय करने के बाद हम इस साधारण पत्थर को देखने के लिए यहां आए हैं। तब उसे एहसास होता है कि दार्शनिक अवश्य ही कुछ समझाना चाहता है। कुछ देर सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि जब तक उसे मंजिल का पता नहीं था, तब तक वह अपनी यात्रा का आनंद ले रहा था और खुश था। लेकिन मंजिल पर पहुंचते ही उसकी खुशी खत्म हो गई, क्योंकि जो खुशी सफर में है वो मंजिल तक पहुंचने में नहीं मिल सकती। सांब को भी समझ आ गया था कि अपने लक्ष्य को पाने का सपना भी इसी पत्थर की तरह है, जिसे हासिल करने या न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असली खुशी यात्रा के दौरान होती है और वह अपनी यात्रा का आनंद लेते हुए जीत या हार की चिंता किए बिना अभ्यास क्षेत्र में अभ्यास करना शुरू कर देता है। उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन से हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है और उसके शिक्षक उसे अंतिम प्रतियोगिता में ले जाने के लिए सहमत हो जाते हैं। सांब दार्शनिक को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन जब वह पुरानी इमारत में पहुंचता है, उसे पता चला कि दार्शनिक वहां से हमेशा के लिए चला गया है। शायद दार्शनिक ने अपना काम पूरा कर लिया था। फिर अंतिम चुनावी मुकाबले में सांब अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। उनका अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण था। उन्हें प्रतियोगिता जीतने का कोई लालच या डर नहीं था। वह बस उस पल का आनंद ले रहा था। इतने भयानक हादसे के बाद भी ऐसा बेहतरीन प्रदर्शन देखकर हर कोई बेहद हैरान था। इसके बाद फाइनल मुकाबले में सांब ने देश के सबसे महान योद्धा का खिताब जीता और उन्होंने रीता से विवाह भी किया और बाद में अपनी पुस्तकों और वार्ताओं के माध्यम से दार्शनिक के विचारों को जन जन तक फैलाने का प्रयास किया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह कहानी सुनकर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला। इस तरह और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे गौतम बुद्ध चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पर यहीं तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।